Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप का इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था। आज मैं फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। इसमें भी छात्रों को अनेक डाउट्स बने रहते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके रूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का सिखाया था। तो फ्रेंड्स, सारे रूल वही के वही रहेंगे, यानी कि जितने रूल्स हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सीखे थे सारे रूल्स वही रहेंगे, बस एक रूल बदल जाएगा और वो रूल होगा कंजक्शन का। यानी कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में जो कंजक्शन हम लगाते थे वो इफ या वेदर लगाते थे, परंतु इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड लगाया जाएगा। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के अंतर को भी समझ लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइप सेंटेंस आता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, डू, डज, कैन में होती है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आता है तो उसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे वेयर, वाई, हाउ। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ लीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है। कभी वेयर से स्टार्ट होगी, कभी वाई से स्टार्ट होगी, कभी हाउ से स्टार्ट होगी। इसी को हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसों का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हम रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1 में? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में बदलते थे। रूल नंबर 2, कंजक्शन या कनेक्टिव क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, वेयर, हाउ, ईटीसी कोई सा भी आता है उसे लगाते हैं। यानी कि अब के से जो कंजक्शन लगाएंगे या कनेक्टिव कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से वो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। और क्वेश्चन वर्ड कौन सा हो सकता है? सारी WH फैमिली, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, कुछ भी हो सकता है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ये भी हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा ही है। और रूल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क आएगा लगा हुआ, इसे हटा करके हम ये वाला फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमने ये रूल पहले वाला ही है, ये रूल बदला है, केवल एक रूल, और थर्ड रूल भी वही है, फोर्थ रूल भी वही है। अब मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि मान लो कोई नया व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, वो पहला वीडियो नहीं देख पाया है, तो उसे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन रूल्स को एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यानी कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लूंगा सरल सरल, जहां ये रूल लागू होंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आशा करता हूं आज से आपका प्रत्येक डाउट खत्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर एक एग्जाम्पल भी आपकी समझ में आ गया तो आगे के सारे एग्जाम्पल्स भी बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है, उन्नति सेड टू हिम व्हाट आर यू ईटिंग। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुई है। यानी इसमें या तो शुरू में व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वाई आएगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तो हम इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप भी कहते हैं। पूरी WH फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप कहा जाता है। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो नियम पहले लगे थे वही नियम है, अभी मैंने आपको बताए हैं सारे। तो यहां पर सबसे पहले आप सेड टू को चेंज कीजिएगा।
तो जैसा कि हम जानते हैं सेड टू को या तो हम आस्क्ड में बदलेंगे या फिर हम एनक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। तो पहले मैं इसे आस्क्ड में बदलता हूं। उन्नति आस्क्ड हिम। अब समझने वाली बात यहां पर है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। तो कैसे हटेगा? कंजक्शन से। तो जो क्वेश्चन वर्ड यहां दे रखा होगा वही क्वेश्चन वर्ड आप उठाइए और उसे यहां लिख दीजिएगा, बस काम बन गया। तो यहां क्या है? व्हाट। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट। ठीक, जो यहां पर है वो यहां पर आ जाएगा। अब आगे की बात समझे। आगे की बात क्या है साहब? ये है आर यू। इस इंट्रोगेटिव फॉर्म को अब हमें असर्टिव फॉर्म में लाना है, यानी कि पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। हमें इसका उल्टा करना है, पहले सब्जेक्ट करेंगे फिर ऐसे समझिए आप, ये क्रॉस, जो पीछे वाला है वो आगे हो जाएगा, जो आगे वाला है वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब क्या करें भाई? तो सबसे पहले हम इसे यू को बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन है, हम सभी जानते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलेगा हिम से, तो हिम से बदला तो ये हो गया ही। ठीक, अब हमें इज एम आर को बदलना होता है। तो इज एम आर को हम सभी जानते हैं कि वॉज वर्ब में बदला जाता है, तो ही के हिसाब से आर का वॉज हो गया। ठीक, तो ये हो गया ही वॉज। अब ये ईटिंग ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आगे चल के आपको कोई और प्रोनाउन मिलता है या निकटता प्रकट करने वाला कोई शब्द मिलता है तो उसे बदल दीजिएगा, वरना नहीं तो यहीं तक ऐसे रहेगा। तो पूरा सेंटेंस तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। उन्नति आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज ईटिंग। तो मेन बात ये थी कि यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन वर्ड था वो कंजक्शन बन जाएगा। अब आगे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी वर्ड आए क्वेश्चन वर्ड उसे उठा करके यहाँ रख दीजिएगा। जब आप इसे उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये कंजक्शन का काम करने लगेगा, बात खत्म। बाकी सारे नियम पहले जैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं ताकि बात और ज्यादा क्लियर हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, अब्दुल सेड टू प्रज्ञा वेयर डू यू लिव। तो हम समझ गए, देखिए फौरन देखते ही पहचान गए इसमें वेयर आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अब सेड या सेड टू को पहले की तरह एनक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड में बदल लें। तो चलिए मैं इसे अब कैसे एनक्वायर्ड ऑफ में बदल देता हूं। अब्दुल एनक्वायर्ड ऑफ प्रज्ञा। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप सीख ही गए हैं कि जो भी क्वेश्चन वर्ड यहां आएगा वो कंजक्शन बन जाएगा। तो यहां का वेयर उठाइए, यहां रख दीजिएगा। ठीक, देखा आपने, ऐसे ही रख दिया सेम टू सेम। उसके बाद आगे बढ़ गए, तो क्या है ये है डू यू। तो डू और डज वाले सेंटेंस में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। डू या डज वाले सेंटेंस में हमें ये देखना चाहिए कि सेंटेंस में नॉट है या नहीं है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, अगर वो नहीं है यानी सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो डू और डज को निकाल देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं बिल्कुल। और उसके बदले यहां जो वर्ब दे रखी होती है उसे सेकंड फॉर्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए नॉट आया है इस सेंटेंस के अंदर, तो हमें फिर डू नॉट मान करके उसे डिड नॉट करना होता है। तो यहां पर नॉट नहीं है इसलिए डू निकल जाएगा, यू को बदल लीजिएगा प्रज्ञा से, तो यहां पर वो सी हो जाएगा। और डू निकलने के बाद ये जो वर्ब है इसे सेकंड कर देंगे लिव्ड। तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब्दुल एनक्वायर्ड ऑफ प्रज्ञा वेयर शी लिव्ड। तभी तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरा जैसा बेकार सा आदमी भी आपके शायद कभी काम आ जाए, भविष्य में कभी काम मुझसे निकल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो सभी लोग अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल तैयार है। मोहित सेड टू रोहित वाई डिड यू डू इट। तो यहां देखें वाई है, पहले हमने व्हाट लिया फिर वेयर लिया, अब किसी बार हमने वाई लिया। इस वाई पर ही आपको फोकस करना। तो यहां तो आप समझ ही गए, यहां तक देखिए ये इसमें
बस केवल यहां पर ही बदलना होता है, यहां तक, बाकी और कुछ नहीं है। या तो बस कॉमे हटाएंगे, कंजक्शन लगेगा। तो समझ जाइए आप, बस इतना काम कर ही लेंगे आराम से। बस दिखने में ही नाम ही है बस इनका, बाहर ही कुछ ना होता। तो मोहित आस्क्ड रोहित, ठीक। अब ये उठा करके वाई यहां रख लीजिए। अब समझने की बात ये इन दो शब्दों में आती है, क्या है ये, डिड यू, तो यू को आप इधर कर देंगे, ठीक, यू को आप इधर कर देंगे और डिड को आप इधर कर देंगे। तो यू को लाएंगे हम रोहित से बदल के, तो ही हो जाएगा। सभी जानते हैं सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रोहित लड़का है, उसके हिसाब से ही मान के यहां पर ये जो जितने भी पुरुषवाचक नाउन होते हैं उनका हम ही, और स्त्रीवाचक के लिए शी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम इसे ही कर देंगे। अब ये जो डिड है इसे समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए जरा इसे। जब भी कभी सेंटेंस में आपके डिड आता है तो उसे आप हैड कर दीजिएगा। नियम क्या है, नियम यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो आप बस इतना याद रखिए कि जब भी डिड आए तो उसे आप हैड में चेंज कर दीजिए। परंतु इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इसका डिड का हेड करेंगे तो आपको मेन वर्ब थर्ड करनी पड़ेगी, यानी इसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। देखिए उसके बाद इट ऐसे ही रहता है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे बदलते नहीं है, जो के तो रहते हैं। तो ये पूरा तैयार हो गया। तो मोहित आस्क्ड रोहित वाई, जैसा देखिए वाई, यहां देखिए फिर यहां देखिए, तो ये ऐसी का ऐसी हो गया। यू का ही बन गया, डिड का हेड बन गया, तो ही हैड, ये दोनों निबट गए। डू की थर्ड फॉर्म डन करनी पड़ी हेड के कारण, आगे बढ़े इट ऐसी रहा। तो पूरा सेंटेंस बन गया, मोहित आस्क्ड रोहित वाई ही हैड डन इट। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपकी समझ में अवश्य आ गया होगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है, इससे सीखने की कोशिश कीजिए। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूं। Who are you, sir? And what do you want? They cried. तो ये तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास में है, यहां देखिएगा ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब के से रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गई है, यानी शुरू में आ गई है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होती थी सैड वाली वो बाद में आ गई है, और अब के सैड की जगह क्राइड भी आया है। तो कई बदलाव हुए हैं इसके अंदर। एक चीज और इसमें आई है सर। देखिए पहले सर का मतलब समझ लीजिएगा। सर शब्द जो है वो विनम्रता से बोला जाता है या फिर सम्मान में बोला जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो पोलाइटली और दूसरा होता है रेस्पेक्टफुली। अब ये थोड़ा सा पढ़ के अंदाजा लग जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिएगा आपको कुछ नहीं आता, उस वक्त कुछ नहीं सूझता, तो दोनों में से कुछ कर दीजिएगा तो अभी वो चल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने सीखा है, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब क्राइड को बदलेंगे। तो हमने देखा अब कैसे सेंटेंस हु से शुरू हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो कंजक्शन भी हु ही बनेगा। तो यहां पहले क्राइड को बदलते हैं, तो ये होगा दे आस्क्ड। अब देखिएगा जब भी कभी सेंटेंस में सर आता है तो सर को कंजक्शन लगाने से पहले पहले, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड का कंजक्शन लगाएंगे उससे पहले पहले बदल के लिखना होता है। तो यहां पर आस्क्ड के बाद हम एक अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट रख लेंगे, और ऑब्जेक्ट हम दो प्रकार के रख सकते हैं। ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है या हमारे अनुमान पर डिपेंड करता है कि किससे बात हो रही है, मी या फिर दूसरा होता है हिम। तो यहां मैं हिम रखूंगा, तो दे आस्क्ड हिम, आखिर ये व्यक्ति किसी से तो बोलेगा ना, तो दे आस्क्ड हिम। अब इसके बाद हमेशा सर शब्द को, इस सर शब्द को यहां पर लिखना होता है। तो बदल के हम दो शब्द है हमारे पास, एक पोलाइटली और एक रेस्पेक्टफुली। तो यहां हम पोलाइटली का प्रयोग करेंगे क्योंकि पढ़ने से थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि व्यक्ति बहुत शिष्टाचार से या विनम्रता से बोल रहा है। देखिए हु आर यू, आप कौन है, सर, सर आप कौन हैं, तो यहां पर इसलिए इसे पोलाइटली करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए कर दिया मैंने।
तो ये हो गया दे आस्क्ड हिम। देखिए क्राइड का आस्क्ड हो गया, ये हमने अपनी तरफ से जैसा सेंटेंस का अर्थ था उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट रखा। फिर इस सर शब्द को पोलाइटली बना दिया। ठीक, इतना समझने के बाद अब सेंटेंस शुरू से शुरू होगा। हु आर यू, सर का पत्ता कट गया, सर निकल गया यहां से। एंड व्हाट डू यू वांट, अब मामला क्लियर हो गया। तो पहले हम हु को लिखेंगे, सही, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हु। अब उसके बाद क्या है, आर यू, तो इसे असर्टिव बना दीजिएगा, इसे आगे कर दीजिएगा, इसे पीछे। तो हु को उसे सॉरी यू को हमने हिम से बदला तो क्या हो गया, ही, और आर का वॉज, ये सिंगुलर है इसके हिसाब से वॉज हो गया। अब आगे बढ़े तो ये क्या आया हमारा, एंड। ठीक, अब ये क्या है, व्हाट डू यू वांट, यानी दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, तो इसका भी कंजक्शन की तरह ही इस्तेमाल होगा। व्हाट पहले लिखें और बचा हुआ सेंटेंस असर्टिव बनाएं। तो कैसे बनाएं, डू यू, तो फिर यू को बदलें, यू को हिम से बदला तो ही हो गया। अब डू वाले सेंटेंस को थोड़ा सा समझना होता है आपको। क्या समझना होता है, डू वाले सेंटेंस में आप ये देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है या नहीं है। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है तो डू हो या डज हो दोनों निकल जाते हैं, यानी बिल्कुल खल्लास, खत्म। और अगर यदि सेंटेंस में डू या डज वाले में नॉट है तो हम उसे डिड नॉट कर देते हैं। तो यहां पर नॉट नहीं है, हमें नहीं मिला, तो हम डू को निकाल देंगे और इसके बदले जब इसे निकालेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। यहां जो वर्ब होगी उसे हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, और हमेशा यहां फर्स्ट ही होती है तो उसका सेकंड कर देना आप। तो यू को बदला ही हो गया, जैसा कि आपने यहां देखा। अब ये निकल गया वांट का वांटेड। तो कहिए फ्रेंड्स, आया समझ में, नहीं आया? तो आप देख लो, बस नाम के ही भारी हैं ये, थोड़ा सा ध्यान दिया ना माल अपना हो जाएगा। तो चलो, ये तो खैर मजाक की बात है, ये भाषा अच्छी ना लगती। ठीक है, वैसे फिलहाल मुझे खुशी हो रही है कि आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये महसूस करता हूं कि जब हम क्लास में या कोचिंग पे पढ़ाते हैं कभी, तो वहां बच्चे सामने ही होते हैं, तो उन्हें समझाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो हमारे सामने बैठा होता। हम पूछते रहते हैं कि हाँ भाई आया कि नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आई, वो हमसे सवाल जवाब कर सकता। लेकिन इतनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे समझाना है, कैसे सेटिस्फाई करा जाए। बस कभी कभी तो इस उलझन में हमारी भी जवान थोड़ी लड़खड़ा जाती है कि हम किस तरीके से उसे सेटिस्फाई करें। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। अब बताइए आप कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं समझाने में तो एक लाइक मिलने के तो हकदार हैं, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा है भविष्य में आपके शायद में कोई काम आ जाऊं। तो ठीक फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, मोहन सेड टू सोहन हु हैज ब्रोक इन द चेयर। तो यहां पर फिर से हु आया है। उस हु और इस हु में बस ये है कि हु के पास डबल रोल होता है, हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है और हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहां पर हु सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे करें, तो पहले ये इसे कर लेते हैं, मोहन आस्क्ड सोहन, ठीक, और कंजक्शन के तौर पे इसे लें, यानी हु को ऐसे ही कंजक्शन बना दें। अब आगे देखेंगे तो ये हु ही सब्जेक्ट है, तो ये पूरा हैज का भी हेड ऐसी हो जाएगा और बाकी सब भी ऐसी रहेगा। असर्टिव वहां बनाना पड़ता है जहां पर इस तरीके से आता हु आर यू, ठीक। तो यहां पर यू भी है, तो यू सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहां पर हु खुद ही सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हु को ऐसे लिखा, और जब ऐसा नहीं है तो पूरा सेंटेंस बस ये वर्ब बदल के पूरा ऐसे लिख दिया। तो हु हैड ब्रोकन द चेयर। तो देखिए कितना आसान था ये वाला। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सेंटेंस ले लिया है, ही सेड टू रमेश हाउ मच मनी डू यू वांट। तो कोई बात नहीं है, अब कैसे क्वेश्चन वर्ड हमने ये लिया है, हाउ मच मनी। तो जैसा पहले करा था वैसे ही अब कर लीजिएगा, ही आस्क्ड रमेश। अब ये जो है, जो क्वेश्चन वर्ड है, ये कंजक्शन का काम करेगा, पूरा ऐसे लिख दीजिएगा, हाउ मच मनी।
अब ये सेंटेंस असर्टिव बनेगा। डू यू है तो सारी बात आपको पता ही है, यू को बदल दीजिएगा रमेश से, ही हो गया। डू वाले में नॉट नहीं है, डू निकल जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा। लो हो गया, कितना सिंपल है, बस एक बार समझा दो तो फिर हाथ चलता रहता। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैं इसे पढ़ देता हूँ। ही आस्क्ड रमेश हाउ मच मनी ही वांटेड। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने एक एक एग्जाम्पल से आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।